गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस भी समय पर ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चिरंजीवी तिवारी और मैं आज के लेक्चर में क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स हम लोग आज एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो शुरुआत करें। चलो शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा जो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और दूसरा इक्वेशन क्या होता है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं। पूरे चैप्टर भर में हमको यही सब दो इक्वेशन से डील करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये सब आप जानते हैं। हमारे पास ना एक फार्मूला यहाँ पर क्रिएट हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फार्मूला क्या चीज बने देखो यहाँ पर x की जो वैल्यू रहेगी, x के लिए y के लिए एक फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला है x के लिए, देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। फॉर्मूला कहां से है, कैसे डिराइव हुआ, वो सब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो लिखना है BC माइनस BC। आपको याद कराते हुए पीछे रहूंगा मैं, BC माइनस BC। ठीक है, यहां तक है। देखो ये कौन सा BC है? यहां तो B1 B2 दो B, C1 C2 दो C। कौन सा है? देखो 1 2 2 1। ठीक, 1 2 2 1। यहां पे क्या लगेगा 1 2 2 1। उसके बाद इज इक्वल टू y अपॉन इसको याद रखना है। ठीक, ca माइनस ca माइनस ca इसको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद भी आपको पता है यहाँ पर दो c है, दो a है। कुछ नहीं कर रहे तो यहाँ पे लगेगा 1 2 2 1 1 2 2 1 c1 a2 माइनस c2 a1। क्लियर है सर? उसके बाद इज इक्वल टू तीसरा से लगाना है इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन देखो B और C का पेयरिंग हो गया, C और A का पेयरिंग हो गया। किसका पेयरिंग बाकी है? पीछे ना A B C, B C का जोड़ी बन चुका है, C A का जोड़ी बन चुका है। किसका जोड़ी बाकी है? A और B का जोड़ी बाकी है ना। क्या करना? AB माइनस AB। ठीक, उसके बाद क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग करना से क्या होगा? जस्ट में कुछ नहीं करना, 1 2 2 1 1 2 2 1। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तीनों सेक्शन 1 2 3 तीनों सेक्शन आपस में इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, याद रखना आसान तरीका है, अगर कंफ्यूजन हो तो बता दो। ऊपर x है तो देखो x के साथ में a है तो यहाँ पर a मत लगाना, बचा हुआ BC यहाँ पर आ जाएगा, है ना। x के साथ में a है यहाँ a छोड़ के लगा देना BC। ठीक, y के साथ में क्या है? b है। y के साथ क्या b है तो इस b को छोड़ देना, इस b को छुपा दो। क्या बचा है? a और c बचा तो ca है ना। ca लिख देना 1 2 2 1। ठीक, अब ये नहीं x है नहीं y है, ये क्या है? नंबर है सिंपल। यहाँ पर नंबर कौन सा? ये वाला नंबर है। ये x y वाले हैं, ये बिना x y वाला है। यहाँ पर x y दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये छुपाओ, क्या बचा? a b बचा।
तो लिख दो ए बी ठीक, ए बी माइनस ए बी, लेकिन 1 2 2 1 नंबरिंग करने का तरीका 1 2 2 1 ठीक है। ये फॉर्मूला को जल्दी से नोट डाउन करो, हम लोग आगे क्वेश्चन डील करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अपन एक क्वेश्चन डील करते हैं। देखो ये एग्जांपल नंबर 14 है। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 14? दिख रहा है ना? फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ वी बाय 2 tickets and 2 tickets to Malleswaram and 3 tickets to Yashwantpur, the total cost is rupees 46, but if we buy 3 tickets to Malleswaram and 5 tickets to Yashwantpur, the total cost is rupees 74. Find the fares from the bus stand to Malleswaram and to Yashwantpur। ठीक है, देखो बात ये आती है इसमें कि हमको ये अज्यूम करना है कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं। हाँ जी, हमको ये मानना है कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं, बेंगलोर पे रहते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ रहते हैं, बेंगलोर पे रहते हैं और बेंगलोर के बस स्टैंड में हैं हम लोग। ठीक है, बेंगलोर के बस स्टैंड पे हैं। अब क्या बोलता है कि हम लोगों को मालेश्वरम जाना है तो उसके लिए 2 टिकट हम ले लिया और यशवंतपुर जाना है उसके लिए हमने 3 टिकट लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं किसी को x y, हमको क्या है वेरिएबल चाहिए नहीं यहाँ पर, है ना। पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना तो वेरिएबल बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर रहे हैं, x इज द कॉस्ट, या फिर इसी को अपन फेयर भी कह सकते हैं, फेयर कॉस्ट या फेयर। कहां से कहां तक, फ्रॉम, सपोज करते हैं बस स्टैंड से, कहां से कहां बोले, बस स्टैंड से मालेश्वरम बोले तो फ्रॉम बस स्टैंड टू मालेश्वरम। ठीक है, और y सपोज करते हैं, y इज द कॉस्ट, या फिर इसी को अपन फेयर भी कह सकते हैं। कहां से कहां तक, फ्रॉम बस स्टैंड से दूसरा क्या होता है टू यशवंतपुर, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो एकदम क्लियर है। पहले जो है हम लोगों ने सीख चुका है कि कैसे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को हमको कैसे कन्वर्ट करना है क्या बोला है, 2 टिकट टू मालेश्वरम। ठीक है, 2 टिकट मालेश्वरम के लिए, तो एक टिकट का प्राइस कितना है मालेश्वरम के लिए, मालेश्वरम के लिए एक टिकट का प्राइस x, तो 2 टिकट का प्राइस 2x। ओके, 2x हियर 2x प्लस बोलते हैं 3 टिकट टू यशवंतपुर, यशवंतपुर के लिए एक टिकट का प्राइस कितना है y, लेकिन कितना टिकट की बात करें 3, तो 3y है ना, 2 मालेश्वरम और 3 यशवंतपुर। तो बोलता है टोटल मतलब प्लस करने पर जो टोटल कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट इज ₹46। तो जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे इतना आया। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है, इतना आया, ये है। अब उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, बट इफ यू बाय 3 टिकट टू मालेश्वरम, तो मालेश्वरम को कितना माने, x माने, तो 3 टिकट बोले तो 3x प्लस 5 टिकट टू यशवंतपुर, तो 5y, यशवंतपुर के लिए y है, तो यशवंतपुर के लिए y कितना है, 5 है। ठीक है, तो अब 3 टिकट मालेश्वरम के लिए, 5 टिकट यशवंतपुर के लिए, तो दोनों को प्लस करने से टोटल कॉस्ट आता है हमारा ₹74। तो ₹74, ये हमारे इक्वेशन बन चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है, इसी क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और कैसे करेंगे हम लोग, अभी जैसे हमने देखा है, क्या देखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो यहां पर लिख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला देखो, x अपॉन bc minus bc is equal to y upon cs minus cs
ए 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी ये फॉर्मूला था ना, ऐसे से आया था। उसका क्या करते हैं, सिंपल सा नंबरिंग करते हैं 1 2 2 1 क्या करते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ये हमारा फॉर्मूला है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं एक बार फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ। ठीक, हमारा फॉर्मूला लिखे हुए एकदम बिल्कुल सही लिखे हैं। चलिए तो देखते हैं आप, हमारे पास एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या होता है ना a1x plus b1y plus c1 equal to 0 ऐसी होता है ना। और क्या होता है a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझना, सभी के RHS में 0 है, इसके भी RHS में 0 है। ठीक है, ठीक है ना, इसी के RHS में 0, इसी के RHS में 0 है, लेकिन यहाँ पर ये 0 है क्या, नहीं, यहाँ पर 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 46 इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास नई क्वेश्चन क्या बना 2x प्लस इसी को ना 2x प्लस 3y, अगर 46 इधर आएगा तो माइनस 46 इज इक्वल टू 0। अब ये 70 को इधर आएगा तो माइनस आएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करो और a b और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, a b और c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। तो कंपेयर करने से हमको क्या दिख रहा है, x के सामने a1 होता है, तो पहले इक्वेशन में देखो x के सामने a1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से क्या देखो a1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, और नीचे देखो, नीचे सेकंड इक्वेशन में a2 होता है, x के सामने x सामने 3, a2 की वैल्यू 3, y के सामने b होता है b1 इधर b2, तो y के सामने 3 इधर y के सामने 5, ये b1 b2 b1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब c, यहाँ पर c जो है वो देखो माइनस पे, तो माइनस 46 में c1 जो है वो माइनस 46 है, और c2 कितना है, c2 देखो माइनस 74 है, c2 माइनस 74। अच्छी से बड़ा नंबर देखना चाहिए, क्या पे समझना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे जो क्वेश्चंस जो गिवन है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है पहले इक्वेशन के फॉर्म में, और उस इक्वेशन से हम लोगों ने a b c की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, बस हमने कंपेयरिंग किया ये हमारे स्टैंडर्ड वाले इक्वेशंस से, पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, क्लियर है, हमने बस कंपेयरिंग किया, हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 से हमारे पास आ गया। अब इन्हीं a b c की वैल्यू को यहां पर रखने से हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, चलो बताते हैं। देखो यहां पर देखो, ये तीन टर्म्स हैं, ये तीनों आपस में इक्वल है, तीन टर्म है, तीनों आपस में इक्वल है। आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू चाहिए तो इस x वाले पोर्शन को जहां 1 है इस वाले पोर्शन के साथ में इक्वल करता हूं। जैसे कि देखो x by b1 c2 minus b2 c1 is equal to ये लिख दिया। अब इसके बाद मैं ये पोर्शन लिखता हूं 1 upon a1 b2 minus a2 c1। क्लियर है, तो देखो यहाँ a b c की वैल्यू हमें यहाँ बस फुल बस करना है ना, a b यहाँ b c बस फुल बस करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, उसी तरीके से सिमिलरली सेम टू सेम हमको y की वैल्यू लानी है, ये y वाले पोर्शन को इसके इक्वल रखेंगे। क्लियर है, अभी क्या है x की वैल्यू लानी है, तो इस x वाले को इससे इक्वल करेंगे, y की वैल्यू लानी है तो y वाले को इससे इक्वल करेंगे। क्लियर है, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू को पुट करना है x अपॉन b1 c2, b1 कितना है 3 इनटू c2 कितना है -74
4 है ना। वैल्यू पुट करते समय ध्यान देना, v1 है, c2 है, v2 है, c1 है, सबका वैल्यू अच्छे से ध्यान रखना ना, अलग से कहीं भी कुछ भी पुट मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वैल्यू पुट करना। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद माइनस v2 कितना है 5 into c1 कितना है, c1 हमारे पास -46 is equal to 1 upon a1 के वैल्यू 2 into v2 की वैल्यू 5 minus a2 बड़ा प्रॉब्लम है, a2 की वैल्यू 3 है ना, कैसे बोले a2 की वैल्यू 3 into v1 और v1 की वैल्यू कितना आएगा 3। देखो कितना आसान है, बस इसमें बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई बस करना आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्या आएगा हमारे पास x अपॉन और क्या कितना आएगा 7 है ना, ये माइनस के तो हमें माइनस, ठीक है। अच्छा जी 4 12 7 21 को लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस है तो क्या होगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये है। अब मल्टीप्लाई करो 5 6 23 ये हमारा पास क्लियर। वहां तक क्या है इसका क्या 2 5 करते हैं माइनस 2 कितना 9। अब x डिवाइडेड बाय प्लस माइनस तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर माइनस कर तो कंफर्म हो गया। तो देखो 230 है यहाँ पर 2 है 222 दोनों को माइनस करने से कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 9 1 ही होता है तो इसका आएगा सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ तक ठीक है, नीचे देख लो कैमरे में आएगा ना। अब क्या आएगा, अब ये 8 डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 8 बनता है 1, दैट मींस यहां से x की वैल्यू 8 आ रही है ना। यहां पर ये x की वैल्यू 8 रुपीस आ रही है। भाई फेयर है ना, किराया बोलते हैं ना, किराया मतलब पैसे बोलते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास आ गई वैल्यू x की, है ना, बहुत आसान है। x की वैल्यू थी, इसको मैंने इससे कंपेयर कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने कंपेयर करके a1 b1 b1 b2 c1 c2 है ना, ये वाली सब की वैल्यू आएगी, बस हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है कुछ नहीं करना, सीधा उन दोनों को कॉमन बना लो। यहाँ पे जल्दी से नोट करो, मैं आगे से बताता हूँ y की वैल्यू नीचे निकालते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करिए। कर ली निकालो ना, अगर हो गया चलिए बैठा इसकी वाली y की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो x के टर्म को इस 1 वाले टर्म से हमने इक्वल किया, y की वैल्यू चाहिए तो इस वाले टर्म को 1 से इक्वल करके तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, देखो y अपॉन c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 upon a1 a2 minus a2 b1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप जल्दी से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें वैल्यू बस पुट कर रहे हैं, है ना, प्लस माइनस डिवाइड कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको इसमें भी वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से बनाइए, सॉल्व करके दिखाइए। तो मैं यहाँ सॉल्व करके नहीं करना होगा, क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि मैं अभी एक बार v1 c1 की वैल्यू मिटा चुका हूँ, उसमें पुट नहीं कर सकता, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा एग्जांपल नंबर 15 है। एग्जांपल नंबर 15 क्या कहते हैं, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ p does the pair of equation given below has unique solution, मतलब
वो p की वैल्यू क्या होगी जिसमें ये जो इक्वेशन है वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको शायद पता होगा, चलिए पहले मैं तो सॉल्यूशन आपको शायद पता होगा, क्या पता होगा, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या पता होगा भाई, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ऐसा पढ़े थे ना। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे बोलते हैं क्या, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ठीक है। ये चलिए ये यूनिक सॉल्यूशन हमें पढ़ चुका है। अब देखो हमारे पास स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन क्या होता है, a1x plus b1y plus c1 equal to 0। दूसरा क्या होता है, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ठीक है। यहाँ से हमको फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ p की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान दो कंपेयर करो, तो कंपेयर करने से हमको क्या मिलेगा, x के सामने a1 होता है या x के सामने 4 है, तो a1 की वैल्यू 4, नीचे a2 तो a2 की वैल्यू 2। दूसरी तरीके से b1 b2 चाहिए और c1 c2 चाहिए, ठीक है। y के सामने जो होता है उसको b1 कहते हैं। देखो y के सामने यहाँ पर p है, तो p यहाँ नीचे y के सामने 2 है, तो 2। देखो ये प्लस है, ये c होता है, नीचे 2 है, मिल गया हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो a1 upon a2, a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2 is not equal to b1 upon b2, b1 की वैल्यू 3 upon b2 की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 मिल गया, क्या बचा, 4 is not equal to p, 4 is not equal to p। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू लिखोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि p की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, p की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन 4 के इक्वल नहीं हो सकती, मतलब 4 को छोड़कर, है ना। p is not equal to 4, p is not equal to 4, that means p की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती। तो 4 को छोड़कर जितने भी वैल्यूज हैं वो पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या लिखूं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, देखो यहां पर लिखा हूं मैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p, लेकिन एक्सपेक्ट 4, है ना, एक्सपेक्ट है, एक्सेप्ट और तुम लोग मिक्स पैकेज करेंगे एक बार तो एक्सेप्ट 4 को छोड़कर, है ना, 4 को छोड़कर, ठीक है। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, the given pair of equations as unique solution, क्लियर है, ठीक है। तो अब भैया आप लोग मेरे से पूछोगे कि सर इसमें तो ज्यादा फॉर्मूला नहीं हुआ, अच्छी बात है ना, नहीं हुआ अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि वो p की क्या वैल्यू हो सकती है जिसमें जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है वो एक क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग ने पढ़ चुका था a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो हमने यहां से a1 a2 b1 b2 c1 से निकाल के नोट कर लिया, तो p is not equal to 4, p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, उसके बाद कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, अगला वीडियो फिर करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन है, इसके पहले जैसे किए थे ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations has infinitely many solutions, has infinitely many solutions, ठीक है। तो for in
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसके लिए क्या कंडीशंस होती थी? बड़े ना कंडीशन इसके पहले क्या होती थी कंडीशंस? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये कंडीशंस किसके लिए होती थी? फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये सब आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है, जो बच्चे इस वीडियो लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले लेक्चर के वीडियोस आप जरूर देखें, उसके बाद ही फॉर्मूला आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला किस चीज के लिए होता है, ठीक है। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, याद होगा ये जो कंडीशन है ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस होती थी, है ना। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन, दैट मींस एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ऐसे कोइंसाइड हो जाती थी, ठीक है। तो इसके एकदम डीप में हम लोगों ने इसके लिए लेक्चर देखा है, 1 घंटे का वीडियो बनाया है, ठीक है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, डीप में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशंस होनी चाहिए, तभी क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमको यहाँ पर गिवन होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको कंपेयर करते हैं, कैसे क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 0, ठीक है। देखो कंपेयर करो, कंपेयर करने करो बेटा, हमको a1 a2 की वैल्यू मिल जाएगी, b1 b2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ c1 c2 की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। तो ध्यान दो, x के सामने a1 होता है और x के सामने यहाँ पर k है, k नीचे में देखो x के सामने a2 होता है, तो x के सामने यहाँ पर कंपेयर करें a2 की वैल्यू 12, y के सामने b1 होता है और y के सामने 3, तो b1 की वैल्यू 3, नीचे y के सामने k। और जो बचा हुआ चीज रहता है, बचा हुआ जिसमें x का नहीं होगा, वो c1 से भी होता है। तो देखो ऊपर में क्या बचा हुआ है, k-3 वही बचा हुआ है ना, और नीचे क्या बचा हुआ है, k नीचे बचा हुआ है k। क्या ये सही है? क्या नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सामने माइनस है, तो हमको जो वैल्यूज है वो माइनस के टर्म में लिखते हैं, दोनों सामने माइनस है, ठीक है। तो इसके सामने देखो ना, c1 के सामने प्लस है, माइनस में थोड़ी है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो अपन माइनस को साथ में लिख के हम लोग वहां पर उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलता है, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको इसी क्वेश्चन में हमको पुट कर देना है, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, a1 a2 a1 upon a2, a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 12, k upon 12 is equal to b1 upon b2, b1 3 upon b2, b2 k is equal to c1 upon c2, c1 की वैल्यू माइनस k माइनस k अपॉन c2 की वैल्यू माइनस k, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ऊपर नीचे जो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा। अब हमारे पास ये चीज गिवन है। अब क्या करते हैं अपन, अभी तीनों को में से किसी भी, तीनों आपस में म्यूचुअल इक्वल है ना, तो म्यूचुअल इक्वल है तो अपन क्या करते हैं कि किसी भी दो चीज को पकड़ लेते हैं, जैसे कि इन दोनों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो k upon 12 is equal to 3 upon k, हमने इन दोनों को इक्वल किया, ठीक है। भाई तीनों इक्वल है ना, म्यूचुअल इक्वल है, एक साथ को सॉल्व नहीं कर सकते, इन दो को पकड़ना पड़ेगा, तो हमने इन दोनों को पकड़ा। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये 12 डिवाइड में इधर आएगा इनटू में, ये k डिवाइड में इधर आएगा तो इनटू में, तो k इधर आ जाएगा, तो k into k is equal to 3 into 12, ठीक है। ये बन जाएगा k into k, k स्क्वायर बन गया, 3 into 12 हमारा हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखो, अब ये स्क्वायर का टर्म ऊपर जाएगा, तो क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट 36, क्या होगा, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस साथ में लगाना है, अगर अभी नहीं लगा रहे हो कोई बात नहीं, चलेगा, बट आपको जब इसकी वैल्यू आ जाएगी उस समय लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है, 36
6 के स्क्वायर होता है 6 से 36 होता है तो 36 में 6 के स्क्वायर लिख सकते हैं ये स्क्वायर और ये स्क्वायर में कैंसिल हो गया क्या बचा a की वैल्यू 6 बच बची लेकिन प्लस माइनस 6 बची क्या बची प्लस माइनस 6 ठीक है क्योंकि बेटा जब स्क्वायर में कटता है ना तो उसको हम लोग प्लस और माइनस के टर्म में उसको डिनोट करते हैं ठीक है तो यहां a की दो वैल्यू आ गई यहां a की दो वैल्यू आ गई a की वैल्यू है +6 और दूसरी वैल्यू है एंड दूसरी वैल्यू है -6 यहां a की दो वैल्यू आ रही है ठीक है अब चलो एक और काम करते हैं इन दोनों को इक्वल करना और इसको इक्वल कर देंगे इस वाले को और इस वाले को इक्वल कर देंगे ठीक है क्या है यहां पर a बाय 2 है इसको और इसको इक्वल टू a - 3 अपॉन a ठीक है या इन दोनों को करते हैं थोड़ा ये आसान पड़ेगा इन दोनों को लेते हैं इसको इन दोनों को लेते आप किसी को भी ले सकते हो लेकिन उसी को लीजिएगा जो जल्दी हमको आंसर दे दे ठीक है तो इन दोनों को लेते हैं क्या है 3/a है ना 3/a इज इक्वल टू a - 3 अपॉन a ठीक है हमने इन दोनों को लिया तो देखो क्या दोनों के डिनोमिनेटर में ये है तो कैंसिल आउट हो गया क्या बचा इधर 3 इज इक्वल टू a - 3 अब -3 इधर आया तो +3 ठीक है 3 पहले इसका इधर से अब भी आएगा प्लस हो गया 3 + 3 हो जाएगा 6 ठीक है और ये 6 जो है वो इसमें है प्लस में है ना तो देखो यहां पर सॉल्व करने से हमारे पास t की दो वैल्यू आ गई ठीक है कौन सी एक +6 -6 क्लियर है यहां पर दो वैल्यू आ गई एक +6 और एक -6 बट इस वाले इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो +6 आ रही है इतना तो कंफर्म हो गया कि दोनों में कॉमन चीज है वो है +6 दोनों में +6 वहां भी +6 प्रेजेंट है यहां भी +6 प्रेजेंट है लेकिन यहां -6 नहीं है लेकिन +6 दोनों जगह प्रेजेंट है इसका मतलब k की जो वैल्यू है वो है +6 क्योंकि +6 का तो दोनों जगह आ रहा है आया समझ में तो क्या पूछा क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k तो देखो k की वैल्यू क्या हो सकती है 6 तो k की वैल्यू 6 रखने पर ये जो दोनों जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमको देंगे क्लियर है यहां तक ठीक है वीडियो को जल्दी से पॉज करके इसको नोट डाउन करिए आगे क्वेश्चन डील करते हैं